तो पिछले एपिसोड में बेई ने यूहाओ को हील करने के लिए कोई पिल दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ के बॉडी के ऊपर कोई कीचड़ लगा हुआ होता है, जिसके बारे में उसे तो वैसे कोई भी अंदाजा नहीं होता। जबकि उसके आसपास वाले सभी लोग इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि असल में उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही खराब स्मेल आ रही थी। अब इस बात के वजह से वे सभी काफी परेशान हो गए होते हैं, जिसके बाद इनके आवाज को सुनकर यूहाओ की नींद खुलती है और फिर उसे पता चलता है कि उसके बॉडी से तो कोई बैड स्मेल आ रही है, लेकिन असल में उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ है। और इसी के साथ वो देखता है कि वांग भी यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन अब यूहाओ भी इस स्मेल के वजह से काफी परेशान हो गया था और वो तुरंत इससे छुटकारा पाने के लिए जाकर नहाता है। लेकिन अभी भी इसके क्लास के शुरू होने में कुछ टाइम बचा हुआ था, इसलिए यूहाओ यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके दौरान वो नोटिस करता है कि अब उसके मेरिडियंस पहले से ज्यादा ओपन हो गए हैं और इसके अलावा इसमें के वे पार्ट जो कि पहले से क्लोज हो गए थे वे अब पहले के मुकाबले चौड़े हो गए हैं। अब इसके बारे में जानकर यूहाओ भी काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि अब तो पर्पल डीमन आई भी माइक्रो लेवल में एंटर कर गया है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या मैं सोते हुए भी अपने कल्टीवेशन को ग्रो कर सकता हूँ। तभी इसी वक्त इसे देखने के लिए वांग भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख यूहाओ से पूछता है कि आखिरकार मेरे साथ में यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि मैं जब सोकर उठा तो मेरे पूरे बॉडी के ऊपर डर्ट लगा हुआ था और इसके अलावा मेरी कल्टीवेशन भी पहले से इम्प्रूव हो गई है। तब इस पर वांग उसे बताता है कि यह सब असल में सुवानसुई डैन के वजह से हुआ था, जिसे कि रात को तुम्हारे ब्रदर बेई ने तुम्हें दिया था। तब इसके बारे में सुनकर यूहाओ से पूछता है कि ये चीज क्या है। तब इस पर वांग उसे बताता है कि यह एक बहुत ही एक्सपेंसिव एलेक्सिर है, जिसे लेने के बाद से मेरिडियंस प्यूरिफाई हो जाते हैं और इसी के साथ इसके मदद से सोल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो उससे कहता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये एलेक्सिर तुम्हारे बॉडी के ऊपर काम करता है तो फिर उसके बाद वो तुम्हारे अंदर के अशुद्धि को बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसके वजह से बॉडी के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आने लगती है और इसी के साथ साथ पूरे बॉडी के ऊपर एक डर्ट की लेयर बन जाती है। लेकिन इसके बाद वांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में ब्रेकफास्ट लेना चाहता हूँ और इसी के साथ इस बार मुझे डबल पोर्शन चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए मान गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में इनर यार्ड के लेक के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर यूहाओ कहता है कि सीनियर बेई केवल आउटर कोर्ट यार्ड में स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वे बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ को यहाँ पर कोई रेड डॉट नजर आती है, लेकिन अब इसके बारे में जानकर वांग भी काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद यूहाओ अपने आई पावर का यूज करके इसे देखता है और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में कोई लड़की है और इसके पास में कोई फायर वाली पावर है। अब इसके इतने खतरनाक पावर को देख यूहाओ काफी परेशान हो जाता है और इसी के साथ उसे पता चलता है कि वह लड़की असल में इनके तरफ ही आ रही है, इसीलिए वे दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और फिर किसी तरह से इसके फायर वाले अटैक से खुद को बचा लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की की फायर पावर उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है, जिसके वजह से वो इस पूरे जगह में आग लगा देती है। इसीलिए यह देख वांग तुरंत अपने बटरफ्लाई वाले पावर का यूज करने लगता है और इसके मदद से वो यूहाओ के साथ में यहाँ से भागता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लड़की की फायर पावर इनके पास में आ जाती है, इसलिए इसके वजह से वे दोनों जख्मी होकर यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसे टियानमेंग का नींद भी खुल गया था, जिसके बाद वो इस लड़की से फाइट करने में यूहाओ की मदद करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ इसके आइस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर इस तरह से वो इसे यहाँ पर फ्रीज करके बेहोश कर देता है। तभी टियानमेंग को पता चलता है कि यूहाओ की फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो गई है, जिसके बारे में जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका पहला सील थोड़ा सा ओपन हो गया होता है। तब इसके बारे में जानकर टियानमेंग यूहाओ के ताकत को बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सीनियर एल्डर आ रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके यूहाओ को भी बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेड अपने कुछ सीनियर के साथ में यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वे दोनों आउटर यार्ड के स्टूडेंट हैं, इसलिए हेड मास्टर जुआंग से इन दोनों को हील कर देने के लिए कहते हैं, जबकि वो बाकी दो लोगों को सियाओ टाओ को खोजने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जुआंग भी हेड की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो जैसे ही यहाँ पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं, तब इसके वजह से हम देखते हैं कि उन दोनों की बॉडी हील होने लगी थी और इसी के साथ साथ यहाँ के जले हुए सभी पेड़ पौधे भी फिर से जनरेट हो गए थे। अब इसके वजह से यह जगह फिर से पहले के जैसी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनको सियाओ टियाओ भी बेहोशी की हालत में मिल गई थी और फिर हेड इनसे पूछते हैं कि वे दोनों स्टूडेंट कैसे हैं। तब इस पर जुआंग इनसे कहता है कि उन दोनों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए वे दोनों भी कुछ देर में होश में आ जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर हेड कहते हैं कि आखिरकार उसने कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं किया
गया था और ऐसा लगता है कि सियाओ टाओ अपने कंट्रोल से बाहर चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हेड सियाओ टाओ को अपने साथ में लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर मास्टर जुआंग से कहता है कि आप इन दोनों का ख्याल रखना और इसी के साथ साथ यहाँ के बाकी मैटर को भी संभाल लेना। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर जुआंग भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हेड सियाओ टाओ को अपने साथ में लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानमेंग यू हाओ के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों जगा दिया। तब इस पर यू हाओ उससे पूछता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ क्या उसे तुमने किया था, जिस पर टियानमेंग कहता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया था, नहीं तो तुम उसके आग में बुरी तरह से जल गए होते। इसके बाद वो इसे बताता है कि उस लड़की के पास में डिवाइन बीस्ट वाले फिनिक्स की फायर पावर है, नहीं तो फिर मैंने उसे एक झटके में मार दिया होता। लेकिन इसके बाद वो यू हाओ के बढ़े हुए फिजिकल क्वालिटी को देख काफी खुश हो गया होता है और इसे बताता है कि तुम्हारे बॉडी का फर्स्ट सील थोड़ा सा ओपन हो गया है। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ भी काफी खुश हो गया था, जिसके बाद टियानमेंग उससे कहता है कि मैंने अभी अपने सोर्स पावर का यूज किया था, जिसके वजह से मुझे अभी से फिर से रिकवर करने में 1 साल का टाइम लगेगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से केयरफुल रहो। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जबकि टियानमेंग फिर से सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम सियाओ टाओ को देखते हैं जो कि अभी तक भी बेहोशी की हालत में थी और इसके अलावा उसे यू हाओ के साथ में किए हुए फाइट के बारे में याद आ रहा था, जहाँ पर यू हाओ ने अपने आइस पावर का यूज करके इसे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। अब इसके तुरंत बाद इसको यहाँ पर होश आ जाता है और फिर वो हैरान होती है कि उसके बॉडी से फायर कहाँ पर चली गई। तब इस पर हेड उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के इविल फायर को सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिरकार तुमने इसके बारे में पहले हमें क्यों नहीं बताया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी इस बात से उदास हो गई थी और फिर हेड से कहती है मुझे पता नहीं था कि यह चीज इतनी ज्यादा सीरियस है, जिस पर हेड उसे बताता है कि तुम्हारे वजह से इस बार 2 स्टूडेंट की जान जाने वाली थी। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ टाओ भी काफी रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो अपने बॉडी के विल फायर को कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन असल में वो इसमें पूरी तरह से फेल हो गई। तब इस पर हेड कहता है कि जैसे जैसे तुम इसे सप्रेस करने की कोशिश करोगी तब उस तरह से उसके बाद यह उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। यह सुनकर सियाओ टाओ पूछती है कि आखिरकार मेरे विल फायर को किस तरह से सप्रेस किया जा सकता है, जिस पर हेड कहता है कि इसके लिए एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यह चीज तुम्हारे फिनिक्स वाले इविल फायर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब इस पर सियाओ टाओ कहती है कि ऐसा तो कोई स्कूल में मिल पाना नामुमकिन है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के भी पास में एक्सट्रीम आइस वाला मार्शल सोल होगा। तब इस पर हेड कहता है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने लोगों को भेजा है और फिर काफी चेक करने के बाद पता चला कि ऐसा किसी का होना इम्पॉसिबल है क्योंकि यू हाओ तैंकलेन का स्पेशल स्टूडेंट है जिसके साथ में एक ऑर्फन भी उसके रूममेट के रूप में रहता है, लेकिन असल में उन दोनों के पास में सोल्जर जितनी एबिलिटी नहीं है और इसीलिए यह बात मुझे काफी अजीब लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ भी होश में आ गए थे, जहाँ पर मास्टर जुआंग उनसे कहता है कि यह एक्सीडेंट अचानक से हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट ही रखना। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने इन दोनों को गिफ्ट में कोई बॉक्स दिया था, जिसे ओपन करने पर पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में सोल लाइफ पिल है, जिसे देखते ही वांग काफी खुश हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ को इस पिल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो वांग से पूछता है कि क्या यह चीज भी सुवान सुई पिल के जैसी है। तब इस पर वांग उसे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा और ये असल में उसी के जैसे सेम लेवल के हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो ग्रैंडपा हमें इतनी एक्सपेंसिव चीज देंगे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। लेकिन तभी यू हाओ से पूछता है कि आखिरकार यह एलेक्सिर करती क्या है, जिस पर वांग उससे कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर वे दोनों यहाँ से अपने रूम के तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि तेंगिया भी यहाँ पर आ गई थी और वो यू हाओ से कहती है कि मैंने दोबारा फिर से तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी कर लिया है क्योंकि आज हम फिर से मछली बेचने के लिए जाने वाले हैं और इसीलिए कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे फिर से सुवान सुई पिल देती है और इसे बताती है कि बेई ने तुम्हें डिनर पर बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। लेकिन अब इसके पास में फिर से सुवान सुई पिल को देख वांग पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर तेंगिया से कहता है कि मैं भी आपके टैंक लाइन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन आपने अभी तक इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तेंगिया ने इसके बारे में बेई से बात किया था क्योंकि उसे भी पता है कि वांग के पास में बहुत अच्छी एबिलिटी है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके टैंक लाइन को क्यों ज्वाइन करना चाहता है। तब इस पर बेई कहता है अगर ऐसी बात है तो हम उसके डिटर्मिनेशन के बारे में टेस्ट लेंगे, इसीलिए इसके बारे में याद करके तेंगिया वांग से कहती है कि मैंने इसके बारे में बेई से बात किया था और उसने कहा था कि अगर तुम फ्रेशमैन इवैल्यूएशन में फर्स्ट
फर्स्ट प्लेस पर आ जाते हो तब उसके बाद हम तुम्हें टैंक क्लैन को ज्वाइन करने का चांस दे पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर वांग तुरंत इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसके फिश को खरीदना चाहता था, जिसके लिए वो इसे पैसे भी दे देता है और फिर कहता है कि हमारी फ्रेंडशिप अपनी जगह पर है लेकिन बिजनेस असल में बिजनेस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्टॉल के पास में आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुसैन पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था। इसलिए तेंगिया उससे कहती है कि क्या अभी भी तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हो। तब इस पर सुसैन कहता है कि मैं तुमसे मछली खरीदने के लिए आया हूँ। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि वो युहाओ को देखकर काफी खुश भी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से मछली लेकर सीधे नांग के पास में आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। लेकिन हम देखते हैं कि नांग इसे लेने के लिए रेडी नहीं होती, जिस पर सुसैन उससे पूछता है कि क्या कल वाले इंसिडेंट के वजह से तुम नाराज हो। तब इस पर नांग उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम फिर से मुझसे मत मिलना और इसके अलावा तुम मेरे वजह से किसी दूसरे को परेशान मत करो। अब इतनी बात कहने के बाद नांग यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन फिर वो जैसे ही युहाओ के हाथ वाले फिश को खाता है तब इसके टेस्ट के वजह से वह काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ रात को अपने रूम पर आ गया था, जहाँ पर वांग उसे बताता है कि सोल एलेक्सिर तुम्हारे सोल पावर को इम्प्रूव कर देती है, लेकिन असल में कोई भी सोल मास्टर अपने लाइफ में इसे केवल एक बार ले सकता है, क्योंकि इसे लेने के बाद से सोल पावर एक लेवल बढ़ जाती है। तब इसके बारे में सुनकर युहाओ पूछता है कि क्या सच में ऐसा होता है। तब इस पर वांग उसे बताता है कि तुम इसे ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, नहीं तो फिर इसके वजह से फ्यूचर में तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने इस पिल को ले लिया था, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि युहाओ इसके लिए काफी मेहनत भी करने लगा था, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने फिजिकल फिटनेस को सुधारना चाहता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि टीचर भी इसके हार्डवर्क को नोटिस कर रही थी और इस बात से वो इससे काफी इम्प्रेस भी हो गई होती है, क्योंकि असल में युहाओ सच में इसके लिए काफी मेहनत कर रहा था और वो अपने प्रैक्टिस के लिए बारिश की भी चिंता नहीं करता। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ समय बीत जाता है, इसीलिए टीचर इनसे कहती है कि अब तुम्हारे फर्स्ट इवैल्यूएशन का टाइम आ गया है। इसीलिए वो इनसे बताती है कि एक टीम के अंदर 3 लोग रहते हैं, लेकिन असल में उसमें स्टॉर्म अटैक ब्रांच से केवल एक सोल मास्टर रह सकता है। इसी के साथ वो इनसे बताती है कि वैसे तो यहाँ पर 300 टीम तैयार होगी, लेकिन असल में उसमें से केवल 150 टीम ही यहाँ पर रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनसे अपने ट्रेनिंग डायरेक्शन के बारे में लिखने के लिए कहती है और फिर वे सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जिसके दौरान हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़की वांग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर बाकी लोगों को यहाँ से भेज देती है, लेकिन वो युहाओ, वांग और उस लड़की को यहाँ पर रोक लेती है, क्योंकि असल में उन तीनों ने पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक किया था। इसीलिए वो इनसे पूछती है कि क्या तुम तीनों ने इसे जानबूझकर किया है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना।